नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में प्रदूषण पर अब लगेगी लगाम, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताई पूरी प्लानिंग। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई है। हर साल जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। प्रदूषण को लेकर सरकार की तैयारी पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए अधिक जाम वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और जाम में ईंधन जलाने के कारण होने वाले वाहन प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली पुलिस में बम्पर भर्ती, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। दिल्ली पुलिस की विभिन्न जूनियर रैंकों में 13,013 पद जुलाई 2024 तक स्थायी भर्ती से भरे जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद सक्सेना ने कई बैठकों में रिक्त पदों को उचित प्रक्रिया के बाद भरने के निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न पदों पर पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसके साथ ही लिखित परीक्षा, पीई और एमटी टाइपिंग टेस्ट होगा। गाजा की जंग में फिर नरम पड़ा हमास, 2 इजरायली महिलाओं को किया रिहा। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग हालांकि भयावह रूप ले चुकी है, लेकिन दोनों खेमों की तरफ से बीच बीच में दरियादिली भी सामने आ रही है। फिलिस्तीन हमास आतंकवादी समूह की सशस्त्र शाखा ने 2 और बंधकों को रिहा किया। इससे पहले बीते शुक्रवार को हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था। हमास ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसने मिस्र कतरी मध्यस्थता प्रयासों के जवाब में 2 महिला नागरिक बंदियों को रिहा कर दिया है। 22 चिन्हित स्थानों से दीपावली तक दिल्ली से खत्म होंगे कूड़े के ढेर। महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने दावा किया है कि दीपावली से पहले दिल्ली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दिल्ली के 158 गार्बेज वनरेबल पॉइंट में 50% को खत्म किया जा चुका है। इसके साथ अगले 20 दिनों में बाकी पॉइंट्स को भी हटा दिया जाएगा। महापौर ने कहा कि अब दिल्ली होगी साफ अभियान के अंतर्गत आप विधायक, पार्षद और अधिकारियों ने मिलकर कार्य किया है। इसकी वजह से ये संभव हो पाया है। यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली में एशिया के सबसे बड़ी सीवेज प्लांट का हुआ अनावरण। दिल्ली में यमुना की हालत काफी खराब हो चली है। अब समस्या को सही करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के सबसे बड़े सीवेज प्लांट का अनावरण हो गया है। इसे नवंबर से शुरू किया जाएगा। ये सीवेज प्लांट सीधे यमुना नदी में जाने वाली गंदगी को साफ करेगा। ओखला में बनाए गए इस संयंत्र का टारगेट रोज 564 मिलियन लीटर पानी को साफ करके यमुना नदी में डालना है। भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया में बन सकती है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वहीं एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया में विनिर्माण ने अपनी नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में ये बात कही। वर्ष 2021 और 22 में 2 वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष में भी निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दिए मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है, जो सर्दियों के मौसम में और भी बढ़ जाती है। इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। इससे निपटने की कवायद में दिल्ली सरकार ने ग्रैप 2 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए डीएमआरसी और डीटीसी को मेट्रो और बसों के फेरों को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। दिवाली से पहले दम घोंट हुई दिल्ली की हवा, AQI बहुत खराब। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है। इसके बावजूद राजधानी में लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो गया है। दिल्ली वायु प्रदूषण के खस्ता हाल का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर औसत AQI बहुत खराब है। प्रदूषण विभाग के मुताबिक दिल्ली में औसत AQI 300 है, जो बहुत खराब माना जाता है। चिंता की बात यह है कि आज तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
रामलीला मैदान में दशहरे पर रावण के साथ आतंकवाद के पुतले का भी हुआ दहन। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस बार दशहरे पर मंगलवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के साथ विश्व आतंकवाद का पुतला भी दहन किया गया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकी संगठन हमास के आतंकी हमले के बाद सबसे पहले भारत ने आतंकवाद की भरत सेना की थी। श्री रामलीला कमेटी की ओर से कहा गया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ जश्न के रूप में मनाया जाता है। पुतला दहन आतंकवाद और हिंसा से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीकात्मक संकेत है। गाजा पर कहर बनकर टूटी इजरायल की सेना। पिछले 24 घंटों में 700 लोगों की मौत। हमास के आतंकी हमलों से तिलमिलाई इजरायल की सेना गाजा पट्टी पर कहर बनकर टूट पड़ी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को कहा कि इजरायल के हवाई हमलों में पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। बता दें कि गाजा पर जारी इजरायल बमबारी में एक दिन में मरने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल के दक्षिणी शहरों पर हमले के बाद से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।